सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा ही बढ़िया होंगे और आप लोगों के प्यार सपोर्ट और दुआ से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। तो जैसा कि गाइस आप लोगों ने आज का थंबनेल देख ही लिया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, कि मतलब क्या क्या दिक्कत होता है, मतलब क्या क्या दिक्कत हुआ हम लोगों को या आप लोगों को क्या क्या हो सकता है बात कराने के बाद, तो तब क्या क्या दिक्कत होता है बात कराने के बाद, वही बात पे इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले खुल करके बढ़िया से, बिल्कुल जैसे हर चीज़ बताते हैं बिल्कुल डिटेल में, नो कोई झंझट नो कोई कुछ भी नहीं, बिल्कुल क्लियर बताने वाले हैं। तो अगर जो आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन को दबा दीजिए, घंटा भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि बताना चाहेंगे गाइस हम लोगों को दिक्कत के बारे में, तो देखिए भाई लोग, हम लोग जब स्टार्टिंग में बात करके आए थे तो भाई हर कोई, चाहे आप रहे या हम रहे, फटी पड़ी रहती है। बिल्कुल डर लगता है भाई कि कब क्या हो जाएगा, कहीं हमसे अंकल जी अप्रोच ना कर ले, हमारे घर वाले ना अप्रोच कर ले। भाई डर जो है बिल्कुल बना रहता है और डर बना रहना स्वाभाविक है। ऐसे कंडीशन में नहीं चाहते हम अपना फ़ोन यूज करें, हम अपना कुछ भी यूज करें जिसके थ्रू वो लोग हमें अप्रोच कर पाए, क्योंकि भाई बहुत ही मेहनत, बहुत ही प्लानिंग करके, बहुत ही मतलब बजट देख करके भागते हैं भाई, तगड़ा लेवल का प्लानिंग करके भागते हैं। तो ऐसे कंडीशन में नहीं चाहते दिक्कत हो। तो वैसा ही कंडीशन हमारा भी था, बिल्कुल डरे हुए थे। तो हम लोग डरते डरते एयरपोर्ट पे पकड़ाए भी थे, बताए ही है कि एयरपोर्ट पे पकड़ाए। फिर किसी तरीके से आप लोगों के दुआ से वो प्रॉब्लम से बचे। फिर हम लोग वहाँ से फ्लाई किए, फ्लाई करते हमारा प्लेन ऐसे दिल्ली में लैंड कर गया। तो दिल्ली में लैंड करने के बाद हुआ क्या, हम लोग उतरे, वहाँ भी डरे हुए थे। पता है हमारे जो दूसरा फ़ोन ले रखे थे उसमें मतलब रिचार्ज नहीं था उस सिम कार्ड पे, क्योंकि बंद करके रखे थे। तो उस पर रिचार्ज नहीं था यार। इतना इधर के लोग क्या कहें, मतलब बुरा लगा यार भाई। मुझे वाईफाई की ज़रूरत थी थोड़ा सा, कि मैं रिचार्ज कर सकूँ अपना फ़ोन में। दूसरा नंबर मैंने रख रखा था और उसको रिचार्ज करने के लिए मैं ढूंढ रहा था। पहले सोचे किसी और को बोल देते कोई रिचार्ज कर दे, कोई भी रिचार्ज नहीं किया भाई। तो ये सब अपना देख करके आना, रिचार्ज विचार्ज खुद से करा लेना भाई। हम लोग को कोई भी रिचार्ज नहीं किया था, है कि नहीं। वहाँ एयरपोर्ट का वाईफाई भी मिला तो उसी के थ्रू मतलब थोड़ा सा हेल्प हो पाया भाई। वहाँ किसी तरीके से रिचार्ज हुआ, मतलब उसमें भी बहुत टाइम लगा। फिर वहाँ से क्या होता है कि आपको जो मतलब ऑटो टोटो वहाँ जो लगे हुए रहते हैं, कार रहते हैं, ऑटो रहता, ऑटो भी नो एंट्री, ओनली 4 व्हीलर्स रहती है। तो वो सब ओला ओबर रहता है। तो वही सब के थ्रू हम लोग सोचे थे बाहर जाएंगे। अब डर लगता था कितना महंगा ले लेगा किराया, कितना महंगा ले लेगा, पर मुझे नहीं पता था वो सभी जेन्युइन किराया लेते हैं, ऑटो वाले ही महंगा लेते हैं। मुझे लगा भाई ऑटो इज इक्वल टू सस्ता एंड ओला इज इक्वल टू कॉस्टली, यही मुझे लगा था ऐसा ही होगा। पर ऐसा नहीं था भाई, ओला वाले सस्ते चलते हैं और ये ओला वाले अपने डिस्टेंस के अनुसार हाँ पैसे लेंगे। हाँ जी भाई, इसलिए कहूँगा अगर जो आप लोग आते हो तो हमारी हो की तरह बेवकूफ़ी नहीं करना कि हम लोग तो गए थे ऑटो से, जिसकी किराया हम लोगों को 1000 रुपये के लगभग पड़ गई थी, है कि नहीं निशा। मतलब अच्छा 1000 नहीं, मुझे भी याद नहीं है। हम लोगों को यूनिक समझा, बेवकूफ समझा, समझ गया बंदा बेवकूफ है, बेवकूफ बना दे। हाँ डरे हुए थे भाई, नया थे तो नया ही लगूंगा ना यार, डर लग रहा था, वही था कंडीशन। वो वहाँ ठगा जो ठगा ही ठगा, वहाँ एक होटल ले गया नाइस, पहले उसने भी ठगा साले ने, क्या बताऊँ मतलब तिगुना समझे। वो मेरे से होटल का रेंट ले लिया भाई, जबकि एसी भी नहीं था मेरे रूम में, सिर्फ पंखा लगा हुआ था। क्या होता है यहाँ एयरपोर्ट पे सब लोग बोलेंगे कि भाई ये किराया ले लो, होटल ले लो, और एक दिन ठहरने के लिए ये हाँ होटल चाहिए, ये चाहिए, आपसे पूछते रहेगा भाई। हाँ अपने बातों में फंसा लेंगे। इतने सस्ते मिलते हैं, इतने ये मिलते हैं पहुंचने के बाद। ऑटो वालों का भी वहाँ पे ना मतलब कमीशन रहता है, उस होटल में रिलेटेड रहता है कि हम आपके कस्टमर्स को यहाँ पे लाएंगे तो मुझे इतना कमीशन दिया जाएगा। हाँ। और वैसे ही हम लोगों के साथ भी हुआ था। सोच लो भाई 1900 रुपये 20 रुपये पता नहीं, मैं भूल रहा हूँ, सीधा इतना जान लो 1600-1700 प्लस है। 12 घंटा रहे थे हम लोग। हाँ 12 घंटा रह गए थे, 10 बजे रात को हम लोग पहुँचे थे, है ना, प्लेन से थे तो आराम से पहुँचे थे। फिर वहीं एयरपोर्ट पे गए थे, वहीं होटल में रहे, तो वो होटल वाला भी लूटा, खाना में भी लूटा, सब कुछ में लूटा, मतलब इतना लूटा कि बुरा लगा। मतलब एक रात को मतलब बहुत महंगा था भाई, सब कुछ महंगा महंगा चल रहा था। ऐसा कंडीशन भी होता है, खर्चे होते हैं। तो ये भी हुआ दिक्कत वहाँ से। फिर हुआ दिक्कत ये जो हमें हेल्प करने वाले थे उसका नंबर भी बंद आ रहा था, कैसे कांटेक्ट करते उनसे भी नहीं हो पाया था कांटेक्ट, जिसकी वजह से हम लोग होटल लिए। इसलिए आप लोग अगर जो आने वाले रहते हो तो हमसे कांटेक्ट कर लिया करो, हमारा नंबर नहीं रहता बंद, हमारा इंस्टाग्राम हमेशा रहता है एक्टिव, कभी हमारा डाटा बंद ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कोई ना कोई हमसे कांटेक्ट करते रहते हैं। इसलिए ये हुआ दिक्कत। उसके बाद भाई वहाँ से निकले तो वहाँ से भी ऑटो पकड़े, सिर्फ मेट्रो जाने के लिए, देखा होगा तो था नहीं, उसमें भी भाई महंगा किराया ले लिया। वहाँ
वहाँ से भी जो हमको ले गया वो उसका भी सेटिंग था होटल वालों से, बढ़िया किराया ले लिया वो भाई मत पूछो। फिर मेट्रो में गए तो मेट्रो में तो पहली बार गए, पर उतना ज्ञान नहीं था, तो किसी तरीके से पुलिस से भी पूछने में डर लगता था, कभी कुछ सवाल ना करने लगे कि ये लड़की कौन है, आप कौन है, तो डर लगता था तो पूछने में भी। तो वही हम लोग एयरपोर्ट पे कहीं दोबारा ऐसे ना हो जाए। हाँ, तो इसीलिए डर रहे थे भाई लोग, चाहते थे कि कोई दूसरा ही पर्सन बता दे, तो किसी को देख करके ही सीखते थे हम लोग, डर लगता था भाई। उसके बाद क्या हुआ आगे चल करके, मतलब आगे बढ़िए तो हमारे दोस्त से मुलाकात हो गया जिसने हमें हेल्प किया, उसने रूम भी दिलवा दिए। फिर क्या हुआ दिक्कत की भाई, हम लोग को ऐसा रूम मिल गया था जिसमें नेटवर्क इशू था, उतना सही नहीं था, तो उससे भी हुआ दिक्कत, क्योंकि जॉब वगैरह के लिए हम अप्लाई किए थे तो उसकी फ़ोन ही नहीं आ पाते थे, ये भी दिक्कत हुआ। दूसरी बात भाई जॉब लेने में भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, प्लस बहुत लोगों ने हम लोगों के साथ फ्रॉडबाजी भी किया, पैसे भी ठगे भाई, जॉब के नाम पर हम लोग लुटाए हैं, ऐसा नहीं है। जनकपुरी वेस्ट की ईस्ट में जा करके हम लोग ठगाए हैं निशा, मेट्रो के आगे थोड़ा सा बढ़ करके। जनकपुर में बहुत फ्रॉड है। हाँ भाई, जनकपुरी इज इक्वल टू फ्रॉड है वहाँ के जॉब के लिए। हाँ हाँ, उत्तम नगर जनकपुरी ये सब लूटा जाता है भाई, ये फ्रॉड का। हाँ, सेंटर, बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उधर दे देगा, कोई चार्जेस नहीं। आइए तो बाद में जाइए, रजिस्ट्रेशन फी है, ये फी है, तो भाई कोई भी फी आपसे ले ही लेगा। तो भाई प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये भी गलती से बची, ये भी हुआ हमारे साथ दिक्कत। उसके बाद हुआ रूम में हुआ दिक्कत ही दिक्कत, थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि वैसा रूम में रहने का आदत नहीं था, जॉब के लिए भटकने वाली दिक्कत हुआ भाई। मानते हैं बजट बहुत बढ़िया था, कहीं ना कहीं वो तो घट ही ना रही थी, ग्रो कहाँ हो रही थी, घट ही नहीं रही थी भाई, मतलब घट ही रहा था, और घटता था भी तो पर डे का अच्छा खासा खर्चा बढ़ जाता था हम लोग का, 2000 रुपये ऐसे बैठ जाते थे, मतलब घर में बहुत कम खा रहे थे। प्लस वही जो ठगा था जॉब वाले के नाम पे जा कर के दे देते थे कि शायद लगेगी जॉब, पर लगा तो नहीं था, पर उन लोगों ने ठगा था, है कि नहीं, ये भी हुआ दिक्कत भाई। प्लस यहाँ की उतनी जानकारियाँ नहीं थी, जो ऑटो टोटो वाले बहुत जगह हम लोगों से ठगा, है कि नहीं निशा। तो ये सारे हुए दिक्कत, और भी आपको हुआ कुछ दिक्कत तो आप भी बताइए निशा। नहीं बस जैसे कि देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हम लोगों को तो इतना दिक्कत हुआ, बट हम लोगों को उसमें कोई भी राह दिखाने वाला है, फिर कुछ भी कोई बताने वाला नहीं था कि आपको ऑटो वाले ठग सकते हैं, होटल वाले ठग सकते हैं, जॉब में भी ठग सकते हैं, और भी कई तरह के। तो हम आप लोगों से यही बोलना चाहेंगे कि हम लोग तो आप लोगों को गाइड कर रहे हैं ना, यही सोच के गाइड कर रहे हैं, गाइडेंस को ध्यान रखिए, यही सोच के गाइड कर रहे हैं कि जिस तरह हम लोग ठगाए, हम लोगों के पैसे इतने इन्वेस्ट हुए, व्यर्थ हुए हैं, बजट बहुत ज्यादा जबरदस्त था कि आप लोगों के भी पैसे ऐसे व्यर्थ हो जाएं, क्योंकि पैसे जोड़ने में बहुत वक्त लग जाता है, हम लोग बहुत ही मतलब थोड़ा थोड़ा करके जोड़ते हैं इस चीज के लिए। तो कितना टाइम पहले से हम लोग पैसा जुगाड़ करके रख रहे थे, कि लेकर के भागेंगे, फिर यहाँ सपोर्ट होगा वहाँ। हाँ। पर भाई इतना लूटे जाते हैं, कलेजा फट जाता है। और आप लोगों का बजट तो मैंने 50K ही बताया था, पर हमारा 1 से भी प्लस था, यही बताना चाहूँगा। अब खुल करके तो नहीं बता सकता हूँ, पर इतना एकदम बिल्कुल 1 to मतलब मान लो पैसा बहुत था, ठीक है, पर आप लोग 50K तक लाते हो, तो भाई इसीलिए बता रहा हूँ कि ये सब बेवकूफ़ी मत करना। बाकी एक लड़का देखो आया 2-4 दिन पहले, वो क्या किया बेवकूफ़ी, हम बोल दिए थे ठीक है भाई आपसे मैं 12 बजे दिन में मिलूंगा, और पगला 1 घंटे के लिए होटल ले लिया, होटल में उससे 2200 रुपये लिए। उस होटल का नाम बता दूँ या छोड़ दो? बता दो। शिवा द ग्रेट पैलेस ऐसा ही कुछ नाम है, वो महिपालपुर में है। हाँ, महिपालपुर के पास ही है, तो स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी नहीं है। सारे होटल सारे फ्रॉड है, सारे फ्रॉड है, आधे पता है, कुछ होटल ऐसे होते हैं वीडियो बना लेता है, क्योंकि जिस होटल में वो रह रहा था ना, उसका एक मेरा जो है ना, जिस मैं ऑटो से गया था वो बिहार गई था, तो ऐसी बातचीत होते जा रहा था, बोला इस होटल से तो मेरा बहुत बढ़िया जान पहचान है, ऐसा है वैसा है, तो सब कुछ बताया। तो बोला वो होटल सही नहीं था जहाँ वो लड़का स्टे किया, पर क्या कहूँ बेवकूफ़ी कर गया लड़का ने। हम बोले थे उसे बस 1 घंटे स्टे करो, मैं पहुँच रहा हूँ, पर इतना डर था उसके मन में। डरना भाई जेन्युइन रहता है, डर जाते हैं लोग, हर कोई डरते, पर भाई मैंने उसको तो बता दिया था, मैंने तो उसे बता दिया, तो या तो फिर आप यही लोकेशन पे आ जाओ, मैंने उसको एड्रेस भी शेयर कर दिया कि या फिर आप यहाँ चल आओ मेट्रो से, या फिर मैं ही चलाता हूँ, या फिर ऑटो से चलाओ, पर वो डर गया, भैया आप ही आओ लेने, आप ही ले करके चलो। बोले ठीक है भाई, बस थोड़ी देर जाओ कहीं घूम लो, इंडिया गेट इधर उधर चले जाओ, हम वहीं जा करके तुमको उठा लेंगे, और क्या। पर लड़का डर गया वो, और वही टोटो वोटो वाले होटल चाहिए भाई, भाग कर आ रहा हूँ, मतलब डरा आओ ना, इतना सेफ होटल ले जाओ ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छा होटल ले जाऊंगा, बहुत सस्ता होटल ले जाऊंगा। ये करते करते
ले जाते हैं ठग करके और बढ़िया किराया ले लिया। लड़का रहा कितना वो 11 बजे गया, हम उसको 1 बजे लेकर के फिर चले आए, क्योंकि जब जान गया वो होटल चला गया तो हम भी थोड़ा लेट से, फिर भी हम भी लेट हो गए, फिर आराम से निकले हम लोग भी। पर कहीं न कहीं यहाँ भी लुटाया बेचारा ने, तो इसलिए कहेंगे आप लोग से बेवकूफ़ी मत कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा स्टे कीजिए। पैसा बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, पैसा के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये जान लो। तो होटल भी सही नहीं था, प्लस जो होटल में आपको घिस घिस के ले जा रहा है, समझ ही सकते हो वो होटल कैसा, वहाँ बंदा नहीं जा रहा है तभी वो उठा के ले जा रहा है। इसलिए भाई रिक्वेस्ट करता हूँ इस होटल में बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। जो आपको रिक्वेस्ट चलिए ऐसा होटल वैसा नहीं जाएंगे भाई, खुद से आप जो है होटल बुक कर लीजिए, ओयो वगैरह में यही सही रहेगा, पर खुद से जाइए। ये अब किसी को सहारा लोगे तो उसका भी कमीशन खाएगा वो भी, और आप भी गलत होटल में पहुंच सकते हो, क्योंकि जिसको कमीशन ज़्यादा कमीशन मिलेगा वहाँ चाहेगा ले जाना, क्या समझे। तो ज़्यादा कमीशन मिलते हैं बकवास से होटल में, जहाँ की कोई गारंटी नहीं है। सोचिए वहाँ वीडियो लीक कर देता है, क्या कर देता है, तो समझ ही सकते हैं। तो ये सबसे बचिए, नहीं चाहते आप लोगों को कोई दिक्कत हो। और बाकी कोई दिक्कत होता है तो हमसे इंस्टाग्राम पे मिलिए, इंस्टाग्राम का ID राहुल जेकर 00। कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो भाई से मिल लीजिए, कोई हेल्प का मतलब हर चीज़ करूँगा, जॉब वगैरह के लिए तो बिल्कुल ही हेल्प करूँगा भाई। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, हमारी परेशानियों को जानकर अच्छा लगा कि कैसे जॉब के लिए हम लोग भी भटके, बहुत जगह पैसे फंसाए हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया इसलिए ज़्यादा नहीं बोल पा रहे, पर बहुत जगह हमने भी पैसे फंसाए हैं। हम भी भाई स्टार्टिंग में हमारा कोई गॉड फादर नहीं था यहाँ, ठीक है, या हम ही कोई गॉड फादर नहीं है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमें भी हुआ प्रॉब्लम, पर अब कहीं न कहीं दिल्ली को भाप लिया हूँ, समझ चुका हूँ, तो अब उतना डर नहीं लगता। प्लस अब स्टेबल हो चुका हूँ, तो अब खर्च भी करता हूँ तो टेंशन नहीं रहती है कि नहीं निशा। और हमारे दिक्कत से आप लोग सावधान हो जाइएगा। और मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि खाना बनाने की, क्योंकि पहले हम घर पे तो चूल्हा पे खाना बनाते हैं, अभी गैस वाले चूल्हा पे बड़े चूल्हे पे यहाँ। हाँ, और जब हम यहाँ आए तो छोटा सा सिलेंडर रहता था भाई, उस पे एडजस्ट करना, हाँ, उसी उसी के ऊपर चूल्हा, जो कि आप 1-2 वीडियो में देखे होंगे, उसी के ऊपर एडजस्ट करना है कि नहीं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था उससे, मैं कितना बार जल भी, मेरा हाथ भी जला था उसके चक्कर में। बर्तन में भी ठगा है हम लोग खरीदने। और फिर बहुत सारा इतना यहाँ ना पतीला होता है तो उसमें ही चावल बनाना हाँ, होता है, हम लोग की तरफ तो भाई तसला कहते हैं हुआ था यहाँ पे खाना बनाने में मुझे। तो अब जाकर के तो कुकर वगैरह भी ले लिए, पर बर्तन में भी इतना कॉस्टली दे रहा था ना कि मत पूछो। हमारा चूल्हा था एक ही टंकी पे, वही ऐसे चूल्हे लगे रहते थे भाई। अब तो भाई सब कुछ बड़ा हो चुका है, धीरे धीरे ग्रो ही कर रहा है, सब आप लोगों का प्यार है, तो भाई हर जगह ठगे जाते हैं, ठीक है। एक बात बताना चाहूँगा, जो आपको जो जैसे जिस चीज़ का प्राइस आपको बता रहा है ना 100 रुपये, वो पक्का 60 रुपीज़ का प्राइस है। आप 50 बोलिए उसे, वो 60 से 70 में वो खुद रुक जाएगा, समझ जाएगा बंदा जेन्युइन है, जानता है, ऐसे बच सकते हैं। हाँ, बार्गेनिंग में बचना पड़ेगा आप लोगों को, बहुत जरूरी है। हाँ। तो और जो बताना था याद आएगा तो एक और वीडियो बना देंगे, है कि नहीं। खैर कोई नहीं, इतना दिक्कत हुआ, खाने वाने का भी बहुत दिक्कत हुआ। महत्वपूर्ण था आप लोगों के लिए, आप लोग इसे प्लीज अच्छे से समझिएगा इस चीज को, कि कैसे कैसे बचना है प्रॉब्लम से। और उम्मीद करता हूँ बचाना है, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।